सबसे पहले आप लोग इस भड़वा के बारे में जान लीजिए। ये वही भड़वा है जो किसी भी खबर पे कोई गलत हो चाहे सही हो, इनको उनसे मतलब नहीं होता है। इनको मतलब होता है बस बवाल करना। अगर थाना में 3 महीना, एक से सवाल उठता है, अगर थाना में 3 महीना पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज किया तो एफआईआर क्यों नहीं लिया गया? जब एफआईआर लिया गया तो उन पर ऊपर कार्रवाई 3 महीना पहले ही क्यों गया? 3 महीना तक संध्या को उनके घर में क्यों रखा गया? तमाम वो सवाल है। कहीं ना कहीं इसमें सभी लोग की गलती है। नमस्कार दोस्तों 11 साल की संध्या और 45 साल का महेंद्र पांडे के बारे में आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि क्या मामला है, कैसे इन्होंने शादी कर लिया और कैसे इनको जानता था। आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। जो भी लोग नहीं समझे होंगे कि महेंद्र पांडे इस वक्त कहाँ है, तो आपको बता दें कि वो जेल में है। लड़की महेंद्र, जो लड़की थी 11 साल की, वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर पे है। इससे पहले इस बात पे और आगे विस्तार पूर्वक बात करें, सबसे पहले आप लोग इस भड़वा के बारे में जान लीजिए। ये वही भड़वा है जो किसी भी खबर पे कोई गलत हो चाहे सही हो, इनको उनसे मतलब नहीं होता है। इनको मतलब होता है बस बवाल करना, बवाल खड़ा करना। और ये अपने खुद को साबित कर देता है कि हम फलानमा पार्टी के समर्थक हैं। किसी भी न्यूज़ को कवरेज करने जाता है, फलानमा पार्टी के समर्थक और फलानमा ने ये गलती किया, बस ये जज बन जाते हैं, डिसाइड कर देते हैं। ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है जिससे लोगों के अंदर आक्रोश आ जाता है, लोगों के अंदर गुस्सा हो जाता है। इन्होंने वहां जाने के बाद खबर दिखाने की जगह, हकीकत को दिखाने की जगह, गांव में घूम घूम के उन चीज़ों का खबर लेने की जगह इन्होंने पत्रकार को ही गलत कर दिया, क्योंकि उन्होंने खबर चलाया, ऐसा दिखाया जिसके कारण वो पत्रकार को रेल दिया, सरकार को नहीं रेला। जिसके वजह से, क्योंकि सरकार इनके पार्टी के हैं तो उनको कैसे रेलेंगे। इन्होंने उस पुलिस प्रशासन को नहीं रेला जिनके ऊपर 3 महीना पहले जिनके नाम से एफआईआर दर्ज हुआ। वो उस वीडियो वायरल होने के बाद उन पे कार्रवाई हुई और उस वीडियो को वही लोग वायरल किए जिन्होंने खबर कवरेज किया। और ये विकास राज उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए कि उन्हीं लोगों ने इस सब चीज़ को आगे फैलाया और दंगा भड़काया। ऐसा जो भी आज हो रहा है इन लोगों के वजह से हो रहा है। इन लोगों के ऊपर सवाल होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने लिखा अपने टाइटल में कि 11 मतलब कर्ज नहीं देने पर उनके बेटी से शादी कर लिया। ये जब इंटरव्यू लिया संध्या की मम्मी से, तो आप लोग इसके इंटरव्यू को देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा तो इसमें किसकी गलती है। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ भी गए हैं कि इसमें किसकी गलती है और किन के वजह से आज जो संध्या के साथ ऐसा हुआ उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। अकेले महेंद्र पाल दोषी नहीं है, अकेले संध्या दोषी नहीं है, इसमें और बहुत सारे लोग दोषी हैं जिनका हम अगर नाम ले तो बहुत सारे लोग हमारा भी विरोध कर देगा। लेकिन ये हकीकत है, आप इसे झुठला नहीं सकते। इस चीज़ पे अगर आप पूर्ण रूपेण से विस्तार पूर्वक सोचेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगी। इसमें संध्या की मम्मी है जिनको पता था जब वो महेंद्र पांडे इसको फ़ोन दिया था, इनके घर में फ़ोन था, जब उनकी बेटी उनसे फ़ोन पे बात करती थी बाय अंकल ही, तो इतना करती थी, रात भर करती थी, उनके फ़ोन में रिचार्ज करती थी। क्या इनको नहीं समझना चाहिए कि आखिर उनसे क्यों बात करती है? और इसने वीडियो में ये भी कहा कि वो हमको बोल रहा था आइए, तो बोला कि संध्या की मम्मी बोली हम सास बने तब ना आइए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनको बेहतरीन अच्छी तरह से पता है। ये कैमरा के सामने, मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इनको पता था और ये भी चाहती थी कि उनका शादी वहीं हो जाए, जिसके वजह से महेंद्र पांडे ने शादी किया और किसी से भी नहीं डरा, ना समाज से ना किसी से। अगर ऐसा ज़बरदस्ती वो शादी किया, अगर उसको शादी करता, उससे अगर उसको भगा के शादी करता और उनके फैमिली को पता नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो अपने गांव में नहीं रहते, वो अपने समाज में नहीं रहते, वो कहीं और बाहर लेके चले गए। तो इन चीज़ पे समझिएगा, क्योंकि संध्या की मम्मी चाहती थी कि उन्हीं से शादी हो, क्योंकि वो काफ़ी गरीब परिवार के हैं। ये भी सही है कि संध्या की मम्मी गरीब परिवार के हैं और वो महेंद्र जो है कभी काल इनको पैसा वैसा कुछ देते थे, जिसके वजह से इन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच अच्छा रिलेशन था, जिसके कारण संध्या की मम्मी चाहती थी कि उनका शादी हो जाए। क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी जगह जिक्र की है जिस पे विकास राज ने दबाव डाल के दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, उस चीज़ को बंद किया। अगर उस पर विस्तार किया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं तीनों व्यक्ति का, संध्या के उनका बच्चा, उनका माइंड रीड कर लिया गया, उनको जो समझाया गया वही समझ ली। क्योंकि कम उम्र के बच्चों में यही होती है कि अगर जो चीज़ आप उन्हें बोल देंगे तो वो जीत पे अड़ जाती है, चाहे खिलौना हो चाहे बड़ा कुछ हो। और संध्या तो कुछ और के लिए ही जीत पे अड़ गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी मम्मी की गलती है। अगर कोई किसी की बेटी अगर बिगड़ जाती है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ उसमें उसके मम्मी के होते हैं। इस बात को आप माने या नहीं माने, कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि उनकी बेटी उनसे बात करती है और ये खुद भी उन्हें पहुंचाई। जब ये खुद पहुंचाई तो जब वो लेके चला गया अपने घर, तो ये वापस आ गई। और बहुत तरह का होता है, स्क्रिप्टेड चीज़ भी कुछ ऐसा वीडियो में ये बोलती है जिन्हें आप धुठला नहीं सकते। और कहीं ना कहीं अगर समाज में ऐसा बड़ा हो जाए और समाज के लोग जरूर इस मामले में साथ देते, अगर कहीं ना कहीं इनकी गलती नहीं होती तो। अगर समाज के लोग को भी, समाज के
जो इनके अगल बगल के लोग हैं इस मुद्दे को अगर ठंडा दिया, अगर इस मुद्दे को शांत कर दिया, इस मुद्दे पर अगर ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों ने नज़रअंदाज किया। और कहीं ना कहीं अगर ये आज जो वीडियो वायरल हुआ है उसके होने के बाद अगर इनके घर पे लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे जरूर अमल करना चाहिए। और ये इसको अमल करते हुए ही आज लोगों के सामने तरह तरह के बयान दे रही है उनकी मम्मी कि महेंद्र पांडे ने बुलाया ऐसे वैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनके गांव में न्यूज़ कवरेज करने जाएंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगी। इन्होंने मुखिया पे बोला कि मुखिया को 2 बार बताए, कोई एक्शन नहीं लिया। थाना में 3 महीना एक्शन नहीं दिया। अगर थाना में 3 महीना एक से सवाल उठता है, अगर थाना में 3 महीना पहले उन्होंने FIR दर्ज किया तो FIR क्यों नहीं लिया गया? जब FIR लिया गया तो उन पर ऊपर कार्रवाई 3 महीना पहले ही क्यों गया? 3 महीना तक संध्या को उनके घर में क्यों रखा गया? तमाम वो सवाल है। कहीं ना कहीं इसमें सभी लोग की गलती है। पुलिस प्रशासन संध्या की मम्मी महेश पांडे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसा कि फिलहाल आप लोग बेहतरीन ढंग से सब चीज़ के बारे में जान ही गए होंगे। महेंद्र पांडे आज जेल में है, संध्या उनके घर पे है, संध्या अपने घर पे है। और संध्या कहती है, पहले तो उन्होंने बताई कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे जेल से आने के बाद, अब कहती है कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, ज़िंदगी में कुछ करेंगे। बाकी आप देख रहे थे NS24 न्यूज़। मेरा नाम सुमित कुमार है। और विकास राज जो एक जातिवाद ये फैला के रखा है, पत्रकारिता के नाम पे उन्होंने अपने पार्टी का प्रचार करता है। किसी भी विपक्ष उनका कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी हो, लेकिन उनका बस विपक्ष होना चाहिए। वो सही करे गलत करे, ये हमेशा उनके खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे जातिवादी अगर करे तो वो पत्रकार नहीं हो सकता है। उन्हें एक नेता बन जाना चाहिए और उन्हें आराम से चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह से किसी भी मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे उनको खबर दिखाना चाहिए, उस मुद्दे पर जातिवाद करता है। पता नहीं किस नशे में रहता है, ये भगवान जाने। जय हिंद।